हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में सरोजनी नायडू के जन्म तिथि को पूरे भारत में 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में महिलाओं के विकास के लिए सरोजनी नायडू द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देने हेतु उनके जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और भारत कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध थी। दोस्तों, सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। यह सरोजनी नायडू का 141वां जन्म दिवस है। दोस्तों, 13 फरवरी के दिन भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। सरोजनी नायडू एक मशहूर कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी और अपने दौर की महान वक्ता भी थी। सरोजनी नायडू का जन्म भारत के हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 में हुआ था। सरोजनी अपनी कविताओं में टूटे सपनों, शक्ति, आशा, जीवन और मृत्यु, गौरव, सौंदर्य, प्रेम, अतीत और भविष्य के बारे में बात करती थी। वह अपनी कविताओं में इतने सारे भावनाओं को व्यक्त करती जिसे पढ़कर कोई भी मुग्ध हो जाए। कहा जाता है कि उनकी कविताओं के शब्द ऐसे थे जिसे गाया भी जा सकता था और इसी वजह से उन्हें भारत कोकिला के नाम से नवाजा गया। सरोजनी के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान थे और माँ वरदा सुंदरी कवित्री थी और बांग्ला में लिखती थी। सरोजनी कुल 8 भाई बहन थे, जिसमें वो सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्र नाथ क्रांतिकारी थे और एक भाई हरिंदर नाथ कवि, कथाकार और कलाकार थे। सरोजनी नायडू बचपन से ही होनहार थी और वो कई भाषाओं जैसे उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बांग्ला और फारसी भाषा में निपुण थी। दोस्तों, अब मैं आपको उनसे जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। सरोजनी बचपन से ही बुद्धिमान थी। उन्होंने 12 वर्ष की छोटी आयु में ही 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास कर ली थी। 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नाम कविता रची। यह, जैसे मैंने आपको बताया, लेडी ऑफ द लेक थी। उनकी पहली कविता संग्रह का नाम गोल्डन थ्रेशोल्ड था। सरोजनी की कविता बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवित्री बना दिया। 1898 में सरोजनी नायडू ने डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से शादी कर ली। 1914 में इंग्लैंड में नायडू पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्षा बनी और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गई। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी बनी। सरोजनी नायडू की 2 मार्च 1949 को लखनऊ में अपने कार्यालय में काम करने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको सरोजनी नायडू जन्म दिवस से जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप ऐसी महान महिला के लिए क्या कहना चाहेंगे लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।